हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। और आज हम लोग देखेंगे बेलन मीन्स सिलेंडर और शंकु मीन्स कोन के बारे में। तो पहले हम लोग सिलेंडर के बारे में देख लेते हैं। देखिए, सिलेंडर इस आकार का होता है, ठीक। इसमें जो कर्व्ड सरफेस होते हैं वो ये होते हैं, ठीक, ऐसा, ठीक। आपको ये जो दिख रहा है ये वाला इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस, वक्र सरफेस, वक्र पृष्ठ, ठीक है, जो मतलब मुड़ा हुआ है, वक्र है, ठीक। देखिए, और जो बेलन में जो आपको जो ये दिख रहा है वो ये सरफेस है, ये वाला, ठीक। और ये जो नीचे वाला जो दिख रहा है आपको वो नीचे वाला है सरफेस, ठीक। ये सरफेस कैसा दिखेगा आपको? इस सरफेस से ये जो सरफेस है आपको प्लेन दिखेगा, ठीक, सर्किल के रूप में, ठीक है। ये जो प्लेन दिखेगा आपको सर्किल के रूप में, ठीक। तो इसको अगर हम ऊपर से देखेंगे तो कैसे दिखेगा? मुझे ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये मेरा सर्किल है, ये मेरा एक कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड ऐसे, ठीक। और ये मेरा एक सर्किल है, ठीक। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, मुड़े हुए सरफेस का एरिया, क्षेत्रफल क्या है? देखिए, मुड़ा हुआ क्षेत्रफल कौन सा है? ये वाला है ना। तो इसको अगर आप खोलिएगा, जैसे कि मतलब सिलेंडर अगर ऐसे है, इसको आप खोलिएगा तो क्या दिखेगा? देखिए, इसको आप खोलिएगा तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक। अभी ऐसे है, ऐसे, इसको अगर आप मोड़िएगा ना ऐसे, ऐसे बन जाएगा सिलेंडर, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा? ये लेंथ होगा, ठीक। इसी को ना खोलेंगे तो ऐसे बनेगा, देख रहे हैं अब ये वाला, ये, ठीक। देखिए, ये क्या है? ये है सर्किल का पेरीमीटर, ठीक। सर्किल की वृत्त की परिधि कितना होता है? ये 2πr, यही होता है ना ये सर्किल की परिधि। तो ये कितना हो गया? 2πr। और ये वाला क्या है? ये वाला मेरा हाइट है, सिलेंडर का हाइट, ये मेरा हाइट हो गया, ठीक। यही मेरा वक्र पृष्ठ है जो यहाँ पर मुड़ा हुआ है ना। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हुआ? लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक। कितना है लंबाई? 2πr। और चौड़ाई कितना है? h, है ना। कितना हुआ टोटल? 2πrh आ गया मेरा। देखिए यहाँ पे 2πrh, समझ रहे हैं? ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, मतलब कि पूरा सरफेस का क्षेत्रफल क्या है, पूरा सरफेस से हम लोग क्या समझते हैं? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मीन्स जो कर्व्ड है जो वाला, और ऊपर है और नीचे है वो वाला भी, ठीक। ऊपर और नीचे क्या है देख रहे हैं आप? ये सर्किल है ना, ये सर्किल है। सर्किल का एरिया कितना होता है? सर्किल का क्षेत्रफल कितना होता है? πr² होता है। ये भी मेरा πr² होगा ना। तो टोटल कितना हो गया मेरा? टोटल मेरा हो गया 2πrh प्लस πr² प्लस πr², यही है ना टोटल। ये मेरा मुड़ा हुआ है, ये मेरा ऊपर वाला सर्किल है, ये मेरा नीचे वाला सर्किल है। मुड़ा हुआ ऊपर वाला सर्किल और नीचे वाला सर्किल, यही मेरा टोटल आया ना। कितना हुआ टोटल? 2πrh प्लस 2πr², ठीक। देखिए, 2πr दोनों में से हम कॉमन निकाल लेते हैं। 2πr हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ क्या बचा मेरा? एक h बचा। यहाँ मेरा क्या बचा? मेरा एक r बचा। यही होता है मेरा टोटल सरफेस का क्षेत्रफल। कितना आया मेरा?
इतना आया, ये वाला पार्ट। ठीक, अगर आप कहीं भी भूल भी जाएं तो आपको आराम से याद आ जाएगा कि मुझे क्या करना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है और इसका निकालना है और तीनों को जोड़ देना है। ठीक, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं सिलेंडर का आयतन, वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, पाई आर स्क्वायर एच। आर हो गया त्रिज्या, किसका त्रिज्या, जो नीचे दिख रहा है ना आपको सर्किल, इसी का त्रिज्या, ये त्रिज्या। ठीक, देखिए अगर आप सिलेंडर आपको ऐसे दिखते हैं तो ये जो है ना, ये वाला पार्ट सेंटर से लेकर के यहाँ तक की दूरी, इसको बोलते हैं त्रिज्या। ठीक, देखिए यहाँ पे ये वाला, इसको बोलते हैं त्रिज्या। ठीक, अच्छा, और हाइट क्या है, हाइट मेरी ये है सिलेंडर की ऊंचाई, पाई आर स्क्वायर एच। अब हम देखते हैं शंकु के बारे में। सिलेंडर हो गया, अब हम शंकु के बारे में देखते हैं। सिलेंडर के सवाल अभी कुछ देर बाद सॉल्व करेंगे, शंकु पढ़ने के बाद। चलिए देखिए, शंकु इस आकार का होता है। आपने बर्थडे वाली टोपी देखी है जिसको हम लोग जन्मदिन पे पहनते हैं सिर पे, ठीक, वो एक शंकु है। ठीक, अच्छा, जो लोग कंप्यूटर चलाते होंगे वो लोग जानते होंगे कि इसके बारे में, वीएलसी मीडिया प्लेयर के बारे में। उसका जो आइकन होता है वो एक शंकु के आकार का होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे शंकु का हाइट है h, शंकु का जो l है ये वाला, इसको बोलते हैं, ये लाइन l है। ठीक, ये मेरा रेडियस हो गया। ठीक, अच्छा देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि एल, एच और आर में क्या रिलेशन है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मेरा लाइन है, ये है और ये है। यहाँ पे मेरा अगर 90 डिग्री बन रहा है, देखना 90 डिग्री बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप क्या कर सकते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, मीन्स आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। ये हो गया मेरा एल, एच और आर में रिलेशन। ठीक, एल, एच और आर में संबंध। अच्छा, कोण का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई और आर और एल, पाई और एल गुना होता है। ठीक, शंकु में कर्व्ड सरफेस मतलब कि वक्र पृष्ठ कौन सा होता है, ये वाला वक्र पृष्ठ है, ऐसे है कुछ ऐसे। ठीक, ये वाला। देखिए ऐसे अगर शंकु है तो ये जो आप सरफेस देख रहे हैं, ये वाला, ये सरफेस जो मुड़ा हुआ सरफेस है उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ, मुड़ा हुआ सरफेस। ठीक है, तो अगर हम पढ़ेंगे कि कोण का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर कोई पूछे तो आप इस पृष्ठ का क्षेत्रफल देंगे। ठीक, चलिए अगर आपसे कोई पूछे कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है तो आप क्या करेंगे, ये जो वक्र पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल देंगे प्लस जो नीचे जो सर्किल बन रहा है मेरा, ये जो बेस पे जो सर्किल बन रहा है मेरा, उसका हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे उसका क्षेत्रफल। तो देखिए वक्र पृष्ठ वाला कितना था, वक्र पृष्ठ वाला मेरा था पाई आर और एल, यही है ना इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पाई आर एल। ठीक, नीचे वाले का क्षेत्रफल कितना है, नीचे वाला एक सर्किल है, सर्किल है ना ये, इसका कितना है क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर है, तो इसको हम जोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई आर दोनों में कॉमन है तो हम बाहर निकाल लेते हैं इसको, बच गया अंदर एल और इधर बच गया आर। ठीक, इसको मत याद रखिए, आप बस इसको याद रखिए, याद कर रखने आपको, मतलब अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा तो आप सीधा देख करके निकाल दीजिएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। आप कम से कम फार्मूले याद रखिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको जो भी फार्मूले याद रहेंगे उनसे आप बाकी फार्मूले निकाल लेंगे। इसमें मेन फार्मूला कौन सा है, ये मेन फार्मूला है।
ठीक, अगर आपको ये पता रहेगा तो आप ये निकाल लीजिएगा, इसलिए इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये याद रखिए। ठीक, अगला फॉर्मूला आपको याद रखना है आयतन के बारे में। कोण का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, सिलेंडर का आयतन कितना होता था? सिलेंडर का आयतन था पाई आर स्क्वायर एच है। देखिए, सिलेंडर का आयतन था पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, मतलब 1/3 होता है सिलेंडर का आयतन। ठीक है, सिलेंडर का जितना आयतन है, मान लीजिए कि सिलेंडर का आयतन 300 है, तो शंकु का आयतन कितना होगा? 300/1/3, 300/3। समझ रहे हैं आप? सिलेंडर का 1/3 होता है। ठीक है, सिलेंडर का 1/3 होता है। चलिए, अब हम अगले वीडियो में कुछ सवाल करेंगे शंकु से रिलेटेड और बेलन से रिलेटेड। पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से बन जाए, मतलब हमारा बेस मजबूत हो जाए। उसके बाद हम लोग और टफ सवाल की ओर चलेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे हम। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।